हर हर महादेव। सभी प्यारे भक्तों, माताएं एवं भाई बंधुओं सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा, अधिक मास, और राजगीर मेला की क्या विशेषता है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे जानते हैं कि संवत 2080 श्री शुभ संवत 2080 साके 1945 अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और ये 16 अगस्त तक चलेगा, पूरे एक महीना का। 17 जुलाई को शाम को राजगीर में झंडा गड़ा जाएगा और एक महीना का ये मलमास रहेगा, 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक। उसके बाद फिर शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष 15 दिन का रहेगा। कहा जाता है कि हर 3 साल पर लगने वाला मलमास यानी पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। मान्यता के अनुसार मलमास के दौरान एक महीने तक, जब तक मलमास रहता है, 33 कोटि देवी देवताओं का प्रवास जो है सो राजगीर में ही होता है। 33 कोटि देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। साधु संतों का जमावड़ा लगता है और शाही स्नान लोग करते हैं। पुरुषोत्तम मास के दौरान सामूहिक स्नान की उच्चतम धार्मिक मान्यता है। बताया जाता है कि पूरे एक महीने तक वहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरे राजगीर गूंज उठती है और वहाँ पे विभिन्न कुंडों में श्रद्धालु डुबकी लगा करके पापों से मुक्ति पाते हैं। खास करके पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने से विशेष महत्व बढ़ जाता है, विशेष महत्ता रहता है। यही कारण है कि नदी की उड़ाही और घाटों के सौंदर्यीकरण का प्रारंभ कर दिया जाता है मेला लगने से पहले। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि वहां पधारने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। मान्यता है कि मलमास के दौरान कुंडों और नदियों में जो भी स्नान लोग करते हैं, जो वहाँ जाते हैं, जो स्नान करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सीधे स्वर्ग लोक में उसे जगह मिलता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थान है। खास करके बौद्ध धर्म से राजगीर का गहरा नाता है। यहाँ ईसा मसीह भी आए थे। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मेले में काफ़ी महत्व है। बताया जाता है कि जिस तरह से अर्धकुंभ में शास्त्रों में विशेषता बताई गई है ना, ठीक उसी प्रकार नालंदा के राजगीर में लगने वाला मलमास मेले अपने पर्यटन के लिए केवल बिहार में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा वसु ने इस पवित्र स्थल पर महायज्ञ करवाया था और वहाँ पे उस महायज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण भी दिया गया था। लेकिन भूलवश काक महाराज यानी काक भूसंडी को न्योता नहीं दिया गया। इसके कारण यज्ञ में काक महाराज शामिल नहीं हो पाए। कहा जाता है कि मलमास में 33 कोटि देवी देवता एक माह तक राजगीर में ही निवास करते हैं और राजगीर के जंगलों में काग यानी कौआ दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता यह भी है कि राजा वसु द्वारा माघ मास में महायज्ञ किया था, जो ठंडे का महीना रहता है। देवी देवताओं को ठंड से बचाने के लिए गर्म कुंड की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी। उसी समय से सभी देवी देवताओं की पूजा राजगीर में की जाती है और आज भी वहाँ पे गर्म कुंड है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि मलमास जो है भारतीय ज्योतिष परंपरा को मानते हुए सूर्य द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा को मूल में रखा जाता है।
कहा जाता है कि जिस माह में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उस मास को अधिक मास माना जाता है। अधिक मास की अवधि 32 माह 16 दिन तथा 4 घड़ी के अंतर से आता है और इस हिसाब से हर तीसरे वर्ष में पंचांगों में एक चक्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास कहते हैं। यह काल गणना आधुनिक कैलेंडर में नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास में वैष्णव मत की एक तरह से प्रधानता होती है। पुरुषोत्तम श्री विष्णु का पर्याय और हजारों नामों से एक नाम है। इस मास में पार्थिव शिव पूजन की परंपरा है। इस माह में जहां एक और शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि नहीं करने का भी प्रधानता है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग पूजा करने का प्रधानता है। और अति दुर्लभ संयोग है कि श्रावण में ही अधिक मास पड़ा है, इसलिए पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए सभी लोग श्रावण में अधिक मास में शिवजी का पूजा करें, कथा भागवत श्रवण अधिक करें और राजगीर के मेला में जा कर के आप मेला का आनंद लें। और ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचना करवाया गया है, 22 अग्नि कुंडों के साथ 52 जलधाराओं का जो निर्माण कराया गया है, इस गर्म कुंड में आप स्नान अवश्य ही करें। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।